हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने समास देखा था। समास में हमने 4 समास को पढ़ लिया था और रह गया था तत्पुरुष समास। ठीक है, यही एक समास रह गया था। इसको मैंने छोड़ा था इसलिए थोड़ा सा इसमें समझना ज़रूरी है कि प्रश्न उठता कहाँ से है और कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आज इसका क्विज होगा समास का। तो आप सबसे एक निवेदन होगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाके टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आज उसमें क्विज होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, सभी समास के रहेंगे। और एक निवेदन और है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। समास हमने आपको बताया था। ठीक है, आज देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद हमने बताया था पहले का और उत्तर पद मतलब बाद का। ठीक है, पूर्व पद इसमें होता है तत्पुरुष समास में सहायक होता है और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। और एक चीज और, तत्पुरुष समास से ही क्या बना है? तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास बना है। कर्मधारय समास हमने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कर्मधारय समास का भी जो प्रधान होता है वो उत्तर पद ही होता है। इसमें भी प्रधान कौन होता है? उत्तर पद ही होता है। इसको ध्यान में देख लीजिएगा, उत्तर पद। ठीक है, इसी से टूट के बना हुआ है कर्मधारय। और कर्मधारय से ही हमने बताया था कि द्विगु समास बना हुआ है। और द्विगु समास का भी पद जो उत्तर प्रधान पद होता है वो भी क्या होता है? उत्तर पद ही होता है। मतलब क्या कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास तीनों के प्रधान कौन होते हैं? उत्तर पद होते हैं। तीनों के प्रधान कौन होते हैं? उत्तर पद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने छोड़ा था थोड़ा समझाने के लिए। तो द्विगु भी क्या है? तत्पुरुष समास से ही बना है। और कर्मधारय किससे बना है? तत्पुरुष समास से। मतलब तत्पुरुष समास से कर्मधारय बना है और कर्मधारय से ही द्विगु बना है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि पूर्व पद क्या होता है? सहायक होता है केवल। और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु पद में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दोनों पद किसी न किसी कारक से बंधे होते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। किसी न किसी कारक चिन्ह। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कारक चिन्ह होता क्या है। ठीक है, तो कारक का नाम और कारक चिन्ह हमने यहाँ लिख दिया है। इसकी वीडियो कल हम कारक बताएंगे आपको, तब तक केवल समझने के लिए हमने यहाँ लिख दिया है कि है क्या चीज कारक चिन्ह। ठीक है, तो अगर पूछता है ने, तो ने में क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता क्या हो जाएगा? कर्ता तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आपके ऑप्शन के ऊपर है। अगर ने को केवल तत्पुरुष समास दिया है तो तत्पुरुष कर देंगे, और अगर कर्ता समास दे दिया है, कर्ता तत्पुरुष समास, तो हम क्या करेंगे? कर्ता तत्पुरुष समास कर देंगे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये 7 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से। अब यहाँ देखिएगा, संबंध यहाँ भी से है। ठीक है, संप्रदान के लिए या को लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की नाने नी, अधिकरण में पै पर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझने के लिए है, करण संबंध से, मतलब ये संबंध जोड़ता है। ठीक है, और ये अपादान जो होता है ये क्या करता है? अलगाव यानी अलग करता है। जैसे देख लीजिएगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कर रहा है? अलगाव की स्थिति ला रहा है। ठीक है, तो यही अलगाव का है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग करता है। संबंध में का के की नाने नी, जहां भी आएगा संबंध तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण में मैं पर जहां भी आएगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन देख लीजिए यहाँ उदाहरण में कि राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, का कहाँ पे है? संबंध में है। ये देख लीजिए, का कहाँ पे है? संबंध में है। मतलब ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास हुआ, लेकिन संबंध तत्पुरुष समास देगा तो आप संबंध तत्पुरुष समास करना। ठीक है, यहाँ दिया है राज रानी, राजा की रानी, ये भी क्या हुआ? राजा की ये दर्शा रहा है। ठीक है, संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवारी, पर यहाँ जोड़ा है। घुड़सवार को कौन जोड़ा है? पर। घोड़े पर सवारी, पर क्या है? अधिकरण है। देखिए यहाँ पे पर है। अब देखिए स्वर्गवास मतलब स्वर्ग
स्वर्ग को वास, को संप्रदान, ठीक है, या कर्म, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजरानी राजा की रानी, घुड़सवार घोड़े पर सवार, स्वर्गवास स्वर्ग को वास। मतलब क्या, इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। हमने क्या बताया कि तत्पुरुष समास क्या है, दोनों पद किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। तो यही क्या है, का, की, पर, को, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है, ठीक है। कारक चिन्ह हमने बता दिया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के को लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, नाने नी, अधिकरण में, मैं पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। और आज हम कराएंगे क्विज समास से, कंबाइंड कराएंगे, सभी समास से प्रश्न रहेंगे। अभी तत्पुरुष समास में भी तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद होते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, पहला हमने क्या बताया कि तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं। पहला है नया, ठीक है, नया तत्पुरुष समास, जिसके प्रारंभ में अ या अन उपसर्ग आते हों, अ या अन उपसर्ग आते हों। और इसका एक सबसे अच्छा ट्रिक है, जहां नकारात्मक का बोध होता हो, जहां नकारात्मक का बोध होता हो वहां नया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नकारात्मक, ठीक है, जिसको पढ़ के नकारात्मक, अ या अन का अर्थ भी होता है नकारात्मक हो जाएगा, ठीक, ये भी समझ सकते हो यहाँ भी। तो क्या होगा, उपसर्ग में अ या अन, जैसे देख लो, अनदेखा, अनदेखा करना, ठीक है, इग्नोर करना, ठीक। अनसुना, ठीक है, अन आ रहा है ना, अनहित, ठीक है, सब में निगेटिविटी दिख रही है। अनबोला, अनबोला, अशुद्ध, ठीक है। ऐसे शब्द अगर आते हो अ या अन उपसर्ग से बने हुए और नकारात्मकता दिखाएं, तो ये क्या होगा, नया तत्पुरुष समास। एक होता है प्रादि तत्पुरुष समास, इसमें प्र उपसर्ग से मिलके बना होता है, ठीक है, प्र उपसर्ग से मिलके, जैसे प्रमाण दिया है, प्रमाण हो जाएगा, प्रचलित हो जाएगा, प्र मतलब प्र, ठीक है, खर, प्र, ठीक, प्रमाण, प्र, ठीक है। ऐसे अगर तत्पुरुष अगर आते हो प्र उपसर्ग से बने हुए, तो क्या हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास। अगर ऑप्शन में तत्पुरुष समास है, अगर दे दिया प्रमाण कौन सा समास है, अगर तत्पुरुष समास दिया है तो तत्पुरुष कर देंगे, और अगर प्रादि तत्पुरुष दिया है तो प्रादि तत्पुरुष कर देंगे। दोनों में से कोई भी सही होगा, एक ही देगा आपके ऑप्शन में, ठीक है। एक होता है अलुक तत्पुरुष, ठीक, स्थिरता का बोध कराता है, स्थिरता का बोध कराता है, ठीक है, स्थिरता का बोध। जैसे युधिष्ठिर नाम सुने होंगे, ठीक, कौरव पांडव में बहुत फेमस थे युधिष्ठिर। अगर ऐसा कुछ हो, मनसीज हो, ऐसे शब्द अगर आते हैं जिसमें स्थिरता का बोध हो, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। और अलुक तत्पुरुष, मान लीजिए युधिष्ठिर दे दे, बहुत पूछता है ये, युधिष्ठिर कौन सा समास है, तो आप क्या करोगे, तत्पुरुष समास है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्थिरता का बोध है। अगर अलुक तत्पुरुष समास देगा तो अलुक पे सही करना, ठीक है, कोई ना कोई एक ही ऑप्शन देगा, दोनों नहीं दे सकता है, ठीक है। और तत्पुरुष समास हो गया आपका, इतना बहुत है समझने के लिए। और इसमें क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान पद होता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा समास का। और आज क्विज होगा आपका रात में 8 बजे, तो उम्मीद करता हूँ आप सब जुड़ेंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा और वो टेलीग्राम पे होगा, ठीक है, टेलीग्राम पे होगा। इसके एकलव्य एकेडमी के उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसमें जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।